नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद हबीब और मैं आज लेकर आया हूँ एक नए पाक ड्रामा खाई का रिव्यू। दोस्तों, जो आजकल इन दिनों जियो चैनल यूट्यूब पर अवेलेबल है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। इसके अब तक 14वां एपिसोड आ चुके हैं और आज मुझे इस एपिसोड के बारे में बात करने का मौका मिला। मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए और तो मैंने ये वीडियो बनाया। कहानी के 14वां एपिसोड को आज रिलीज़ किया गया, ऑन एयर हुआ। तो मैं पहले नहीं बना पाया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि कैसा है ये ड्रामा। तो 14वें एपिसोड ने मजबूर कर दिया मुझे, क्योंकि 14वां एपिसोड आप देखेंगे एक परिवार अ, जो एक्चुअली विलन है, पूरा परिवार जिन्होंने दरफिशा की फैमिली यानी जामदा की फैमिली को ख़त्म कर दिया और उसके साथ में आपकी कोई भी सिंपैथी होती नहीं है। लेकिन जो उनका बेटा बरलास खान को मौत के घाट उतारने के लिए बादशाह खान इंतज़ार में हैं और पूरी रात पूरी फैमिली पे कहर बनकर टूटती है, और वो सीन मतलब आप स्किप नहीं कर सकते हैं। इतना बेहतरीन तरीके से एपिसोड को ये निभाया है, एपिसोड को बांधा है, एपिसोड को शूट किया गया है। वो बहुत कमाल है। और इसमें जो रात दिखाई गई है, जो रात गुजरती है एक फैमिली पर, हालांकि वो फैमिली किसी भी तरह से सिंपैथी का हकदार नहीं है, क्योंकि उस फैमिली ने तुरफिशा की यानी जानदा के पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया था और बहुत ही बेरहमी तरीके से मारा था। तो इस फैमिली के साथ किसी भी ऑडियंस की सिंपैथी नहीं। लेकिन आप यकीन मानिए कि उस निर्देशक को सलाम है कि उन्होंने इस तरह से पिक्चराइज़ किया है कि बैकग्राउंड म्यूज़िक इसका कमाल है कि आप ज़रा भी आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट कर जाता है कि यार क्या हो रहा है, क्यों मारा जा रहा है। बरलास खान बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर रहा, जो दुर्रफसा की फैमिली को मारने में एक अहम भूमिका निभाता है। तो उसकी मौत होने वाली है। बादशाह खान जो है वो उन्हें मार कर अपने बेटे के कत्ल का बदला लेना चाहते हैं। तो ये इस रात में फैसल कुरैशी तो कमाल उन्होंने कर दिया कि एक बाप जो अपने बेटे को विदा कर रहा है कि कल तुम्हें मार दिया जाएगा और उस मौत का सामना तुम्हें डटकर करना है। वहीं बरलास खान जो कल मौत को गले लगाने वाला है, वो आंखों में सुरमा लगाता है और मौत को गले लगाने से पहले सजता संवरता है। वो सब सीन आउटस्टैंडिंग है। इसकी जो खासियत है वो इसकी स्टोरी लाइन है। कई दिनों के बाद कोई ऐसा स्टोरी आया जो बहुत ही अलग है, बहुत ही कमाल की स्टोरी लाइन है। और इसका स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है। डायलॉग्स ठीक है, लेकिन स्क्रीन प्ले इतना कमाल का है कि ऑडियंस को आखिरी तक बांधे हुए रखती है और आप इसे एपिसोड दर एपिसोड देखना पसंद करते हैं। और कहानी एपिसोड दर एपिसोड इस तरह बढ़ती है कि ट्विस्ट आता रहता है और बहुत मज़ा आने लगता है। ये स्टोरी रिवेंज पर है। दुरेफिशा जो जामदा का कैरेक्टर निभा रही हैं, उनके परिवार को मार दिया जाता है, जिसका बदला लेती हैं वो इस पूरे कहानी में। और बहुत ही कमाल का एक्ट करते हुए वो इस कैरेक्टर को जीती हैं और वो उनके चेहरे पे इस कैरेक्टर की जद्दोजहद दिखती है। दुल्फिशा सलीम, जितना भी कहा जाए इनके बारे में कम है। वो एक ऐसी बीवी के किरदार में है जो वो अपने शौहर से बदला लेना चाहती हैं और अपने माँ बाप अपने बाप और भाई के कत्ल का, जिनकी माँ पागल हो जाती हैं, और उस कैरेक्टर की कश्मकश और जद्दोजहद उनके चेहरे पर दिखती है। बहुत ही कमाल है जो हमें इस एपिसोड को देखने में या इस ड्रामा को देखने में
हमें खींच कर लेकर आती हैं, उनके उनकी अदाकारी। और उसके साथ ही एक कैरेक्टर है दुर्राव खान, अ, जिसे खालिद भट्ट साहब ने उसको निभाया है। और खालिद भट्ट साहब के किरदार को बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिली है, बहुत अच्छा अच्छी जगह मिली है स्टोरी में। और हालांकि बहुत कम लाइंस होते हैं सीन में, लेकिन वो अपने चेहरे से, अपनी आँखों से वो दहशत पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं। और बहुत ही एक उस कैरेक्टर में उन्होंने अपने आप को जिया है। और बहुत ही मज़ेदार कैरेक्टर है, बहुत ही खौफनाक कैरेक्टर है। तो वो ड्रामा को खूबसूरत बनाने में अहम किरदार निभाते हैं। इसकी कहानी इतनी सधी हुई है और इसकी स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है, और इसका सारा क्रेडिट जाता है इसके राइटर सकलैन अब्बास साहब को, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने काम को निभाया है। और साथ ही आते हैं इसके डायरेक्शन पर। इसका डायरेक्शन किया है वजाद हुसैन साहब ने, बहुत ही मैं कहूँगा कि वो बहुत ही अच्छे और काबिल निर्देशक हैं, यानी डायरेक्टर हैं। और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने फ्रेमिंग की है, बहुत खूबसूरत है फ्रेमिंग। और लोकेशन का बहुत ही अच्छा तरीके से इस्तेमाल किया गया है। सिनेमाटोग्राफर की भी तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने बहुत ही जो खूबसूरत लोकेशंस को अपने कैमरे में कैद किया है और हम तक पहुंचाया। और डायरेक्टर वजाहत हुसैन ने सभी कलाकारों से, सभी अदाकारों से बेहतरीन काम लिया है। और उनकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है। सीन हर सीन अपने आप में दमदार है। और जो वो स्टोरी टेलिंग है, वो जो कहना चाहती है, वो ऑडियंस तक बहुत इजीली पहुंचती है और अपनी छाप छोड़ती है। तो इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद वजाहत साहब को, जिन्होंने बहुत ही अच्छा ड्रामा हमारे सामने पेश किया। और अब आते हैं हम अदाकार फैसल कुरैशी के ऊपर। तो फैसल कुरैशी मेरे हमेशा से फेवरेट रहे हैं। उनके जितने भी शोज़ हैं मैंने देखा है, बहुत ही कमाल के अदाकार हैं। और कोई भी कैरेक्टर करते हैं बहुत ही उसमें डूब जाते हैं। और इसमें तो उन्होंने मतलब कह सकते हैं कि कमाल कर दिया। एक अपने आप को एक बेहतरीन अदाकारों में इस्टेब्लिश करते हैं। और जो कैरेक्टर है, जो इस कैरेक्टर का नाम है चनार खान। तो चनार खान जो है वो उनका एक्सेंट, उनकी बॉडी लैंग्वेज, और एक बाप की कश्मकश, और एक नेगेटिव कैरेक्टर, और साथ में अपने परिवार के साथ पॉजिटिव, दोनों को निभाते हुए वो अपने कैरेक्टर के साथ जस्टिस करते हैं। हाँ, एक बात और ज़िक्र करना ज़रूरी है। उज़्मा हसन जो परलाज़ खान की माँ के किरदार में है, उनका रोना आय है, दिल को चीर जाता है। इतना कमाल का परफॉर्मेंस दिया है उन्होंने। और देखना चाहिए सबको। जो फिल्म की डायलॉग डिलीवरी, फैसल खान की डायलॉग डिलीवरी, उनका अंदाज़ एक अफ़गानी के कैरेक्टर में, ऐसे पूरी कहानी अफ़गानी बेस्ड पर है, मतलब अफ़गान बेस्ड पर है। तो और उसका एक्सेंट सारे कलाकारों ने कमाल किया है। और वो उस तरफ बोली जाती है, इसलिए उनके लिए आसान है और सीखने लायक है कि जो लोग भी एक्टिंग और मीडिया फील्ड से हैं उन्हें ये देखना चाहिए। और जैसा कि हर ड्रामे में कुछ ना कुछ खामी होती है, इसमें भी कुछ खामियां हैं जो हर पाकिस्तानी सीरियल में या ड्रामा में देख सकते हैं आप, कि कोई भी कैरेक्टर कहीं पे भी होता है और वो फ्लैशबैक दिखने लगता है। आपकी कहानी एक अच्छे फ्लो पे, एक अच्छी रफ्तार में जाती है, इसी बीच वो बंदा खड़ा होगा और एक फ्लैशबैक चलने लगता है। हालांकि हमारे हिंदुस्तानी सीरियल में या फिल्मों में इस तरह नहीं होता, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं स्टोरी फ्लो में जाते जाते ऐसे डाउन हो जाती है। तो वो
कहीं ना कहीं आपका फ्लो, आपका इंटरेस्ट तोड़ता है, दर्शकों को कहीं ना कहीं कट करता है। जब दर्शक अपने आप को जोड़ लेते हैं स्टोरी से, और ऐसे टाइम में इस तरह का फ्लैशबैक आना और बैकग्राउंड से म्यूज़िक। मैं दूसरे कुछ सीरियल पे भी आऊँगा आने वाले वक्त में, मैं उसकी भी रिव्यू लेकर आऊँगा। तो ये सबसे बड़ी खामी है। ओवरऑल एपिसोड कमाल के हैं, देखने चाहिए। कई दिनों के बाद कोई अच्छा ड्रामा आया है। तो इसी तरह की रिव्यू के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको नए कुछ कहानियों के साथ, कुछ नए ड्रामा के साथ रिव्यू लेकर के आएंगे, और इसके जो भी एपिसोड आएंगे मैं उस पर आपको ज़रूर आपके साथ आकर बात करूंगा। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जा कर के आप उसमें अच्छे बुरे जो भी कमेंट्स हैं कर सकते हैं, हमें सजेशन दे सकते हैं। मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा सा गरीब आदमी हूँ, मेरे पास वैसा कुछ सेटअप नहीं है, कैमरा नहीं है, तो मैं अपने पुराने से मोबाइल में ये सब बता रहा हूँ क्योंकि दिल लगा के बताना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए। तो मैं आकर के बात कर रहा हूँ आपसे। कुछ गुस्ताखी हुई है तो माफ़ी चाहूँगा, मेरा सजेशन है। बाकी ये आप सब हमारे साथ बने रहिए, आपका प्यार और मोहब्बत मिलता रहे। इसी के साथ अलविदा, शब खैर, शुभ रात्रि।